हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसी इस टाइम क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी ड्रॉप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, डेली इंट्रो बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता रहता है। ओके, तो आप अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो या कमेंट्स कर दो। किसी भी माध्यम से आप अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये आपकी है, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से। तो चलते हैं, फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड शफल किए ही हैं। देखो, आपके पड़ोसी ऐसा नहीं है कि फ्री बैठा है कोई और हमेशा आपके लिए ही सोचता रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि क्या लोग मेरे विषय में जैसा मैं हूँ ऐसा मुझे समझते हैं। कभी कभी आप प्रश्न अपने ही दिमाग में करते हैं, क्या लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, क्या मैं अच्छा हूँ। आप वास्तविकता में अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ पर शुगर कोटेड बातें नहीं हैं, पर ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं, बहुत इमोशनल इंसान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। दिल से सोचने वाले आप इंसान हैं और दिल से ही जुड़ने वाले आप इंसान हैं। लेकिन अब आपको एकांत पसंद आता है, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती, तो आप ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो आपके दिमाग में ये आता है कि आस पड़ोस वाले लोग मेरे लिए गलत तो नहीं समझ रहे हैं, या मैं नहीं घुलता मिलता हूँ, ये क्या ही सोच रहे होंगे। ऐसी कई सवाल हो सकता है आपके मन में पैदा हो जाते हों, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने अपने आप को समझा लिया है, आपने दुनिया के इतने ताने उल्हाने झेले हैं, इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें आपने बड़ी बड़ी अपने जीवन में झेली हैं कि आपको अब इन छोटी मोटी बातों से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, कौन क्या ही सोचेगा। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या लोग मुझे वैसा समझ रहे हैं जैसा मैं हूँ। और कभी कभी आपको लगता है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके पड़ोसी भी आपको पसंद करते हैं, आपसे मिलने वाले लोग आपको पसंद करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपको एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी। अगर ये ऐसी फीलिंग आपको आती है तो निश्चित तौर पे ये रीडिंग आपकी है। तो देखो, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे अच्छा व्यवहार बर्ताव करते हैं। ये व्यवहार बर्ताव एक आपके ऑरा की वजह से भी है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका व्यवहार और बर्ताव, आप एक संस्कार से भरे इंसान हैं। वो बात और है कि आपको पास्ट में सॉरी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, गुस्सा आता होगा, थोड़ा सा आप गुस्सा कर जाते होंगे, हाइपर हो जाते होंगे जब लोग आपकी बात नहीं समझ रहे। ऐसे नहीं, आप पागल थोड़े हैं, मूर्ख थोड़े हैं जो आप गुस्सा करने लगेंगे। जब लोग आपको हद से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा आपके ऊपर शासन करने की कोशिश होती है, तो आप भाई स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप किसी का दबाव, धौंस, शासन नहीं आपको मंजूर है। वो चाहे आपके माता पिता हों, आपको खिलाने वाला कोई व्यक्ति, आपको पालने वाला कोई व्यक्ति, आपके साथ बहुत कुछ कर देने वाला व्यक्ति, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, अगर आपके ऊपर कोई धौंस जमाएगा, शासन जमाएगा, तो वो आपको कतई मंजूर नहीं है। या तो आप वहाँ से हट जाएंगे, या आप वहाँ से चले जाएंगे, या उस व्यक्ति से दूरी बना लेंगे, या फिर आप वो गुस्सा इतना, फिर आप हाइपर हो जाएंगे, फिर उसको सबक सिखा देंगे कि भाई देखो, मैं तुम्हारी दाप धौंस नहीं सुनने वाला या सुनने वाली। आप एक अलग स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको दबाव में रहना पसंद नहीं है, आपको घुटन होती है। अगर कोई विचार, कोई चीज़ें आपके ऊपर थोपता है तो आपको एक घुटन का एहसास होता है। आप स्वतंत्र विचारों से जीना चाहते हैं।
आप ये नहीं चाहते आपको दबा के या जैसे आपको कैसा फ़ील होता है जैसे किसी ने फँसा दिया हो, किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, फँसा दिया हो, तो ऐसे आपको एहसास होने लगता है। और जब आपकी सच बातों को भी झूठ ठहराया जाता है, जब आपको सुना नहीं जाता, जब आपको समझा नहीं जाता, तो आपको बहुत गुस्सा आया है। तो ये पास्ट की बातें रहीं, लेकिन इस टाइम आप हो गए गिव एंड टेक। आप बिल्कुल भी सामने वाले को वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा सामने वाला, तो आपके पड़ोसी समझ चुके हैं कि आप किसी की दाप धौंस में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर कोई रुतबा कोई पड़ोसी आपके ऊपर दिखाना चाहता है तो आप बिल्कुल भी किसी का रुतबा नहीं देखेंगे। आप किसी से कम नहीं हैं। देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता कि कोई आपको घमंड दिखाएंगे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत उच्च स्तर से उस शिखर से हूँ, आपको खुशी होती है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है ये तो कि आप पैसे वाले हो, आप अच्छे हो। लेकिन देखो, जो होगा ना वास्तविकता में, जिसका स्टेटस थोड़ा ऊंचा होगा, हाई होगा, जो वास्तविकता में होगा, वो क्या कहता फिरेगा कि मेरे पास पैसे हैं। अंबानी क्या कहते फिर रहे हैं, या जो भी देश के बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे हैं, क्या वो कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हमें पूछो, हमें इज्जत करो, या हमें विशेष ओहदा दो? नहीं कहते ना। लेकिन ये किन लोगों के बीच में होता है? ये उन लोगों के दिमाग में रहता है जो कहते हैं ना कि नए नए प्याज देखा और नए मुल्ला प्याज ज़्यादा खाते हैं। ये कहने के, मैं किसी को आहत नहीं कर रही हूँ, किसी की जाति पे कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, ये कहावत बनी है कि जो नया नया मुसलमान या धन प्रवर्तन करते हैं वो जल्द प्याज ज़्यादा खाते हैं, ऐसा कुछ कहावत बनी है। शायद मुझे यहाँ नहीं कहनी चाहिए, आहत मत होना भाई, क्योंकि मुझसे आप लोग बहुत जुड़े हो और मैं किसी की भावनाओं को या किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, ये कहावत कह रही हूँ। तो जब नया नया कोई व्यक्ति पैसा देखता है या नई नई चीज़ें वो देखता है तो क्या करता है, शो अप करना शुरू कर देता है और इज्जत प्राप्त करने की कोशिश करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इज्जत प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जाती है, वो कमाई जाती है। इज्जत खुद देते हैं लोग, तो आपकी वैल्यू करते हैं लोग, आपका समाज में सम्मान है क्योंकि आप किसी से इज्जत मांगते नहीं हैं, आप ऐसे काम करके चलते हैं, आप ऐसे संस्कार से हैं, ऐसी आपकी सोच या विचार हैं कि लोग स्वतः ही आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं या आपको पूछना शुरू कर देते हैं। आप किसी को कुछ दे नहीं देते हैं, है ना। आपके दो शब्द प्यार भरे, आपकी हमदर्दी, आपका सहयोग ही लोगों को बहुत लगता है आपको, और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपको देख के ही एक सम्मान की दृष्टि आ जाती है, लोग समझने लगते हैं। तो इस टाइम आपके जो पड़ोसी हैं, कुछ जो आपसे विपरीत हैं, जो हमेशा आपके लिए एक ऐसे पौधे बोते हैं, वो ही कि वो क्या कहते हैं, पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए, तो ये बबूल के पेड़ बोने वाले व्यक्ति हैं और कोशिश ये करते हैं इनको आम मिले, इनको सम्मान मिले, इनको लोग पूछें और आप भी पूछें, आप इनके अनुसार चलें। तो जो आपके खिलाफ हुए पड़ोसी हैं, उनकी बस यही सोच है कि आप इनके अंडर में क्यों नहीं चलते, आप इनके अनुसार क्यों नहीं चलते, आप इनकी बात सुनते ही नहीं हैं, आप तो जिद्दी स्वभाव से हैं। ऐसी सोच बना के रखते हैं कि आप बहुत जिद्दी हैं। तो अच्छा, आपको तो आप स्वतंत्र प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपको दाप धौंस जब घर परिवार वालों की नहीं पसंद तो आप पड़ोसियों की क्या ही पसंद करेंगे। आप किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं, आप किसी पे धौंस जताते नहीं हैं, आप किसी से ये नहीं चाहते कि वो आपकी वैल्यू करे या वो आपके अंडर में चले। आप इतना गौर नहीं करते हैं, इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है भाई, किसी के भी पास नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बढ़ते हुए देखकर फिजूल में उनके बारे में चर्चाएं करना, उनके बारे में बातों को ले जाके बड़ा चढ़ा के कहना या उनको कुछ भी कह देना। जैसे आपके पड़ोसी आपसे कह देते हैं ये तो बिल्कुल पागल है भाई, ये तो सन की इंसान है, ये तो कुछ भी कहेगा, ये तो कुछ भी मतलब बोल देगा और इसको तो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं है। ये देखो, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड नहीं कह रहे हैं, ये आपके पड़ोसियों की सोच है जो आपके विपरीत खड़े हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपका उदाहरण देते हैं, आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ रही, जो कष्ट रहे, उन्होंने जो देखा, जो समझा, उन्होंने अपनी बुद्धि के स्तर पे, उस स्तर पे आपकी तारीफ करते हैं, आपका उदाहरण देते हैं। हो सकता है अपने घर परिवार बच्चों को, या हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को आपका उदाहरण दिया जाता हो कि भाई सीखना है कठिनाइयों से लड़ना तो इस इंसान
से सीखो, या हिम्मत इतनी रखो, इतना जज्बा रखो जैसे इस इंसान का है, तो आप पड़ोसियों के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में उनके ये बन चुके हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप मुसीबतों को झेल लेते हैं। तो इस टाइम यही सोचा जा रहा है, आपके लिए पॉजिटिव सोचा जा रहा है। अब जो कुछ निगेटिव हैं, जिनको हमेशा सोचना ही निगेटिव है, जो सब हर इंसान के लिए निगेटिव है, तो उनकी नज़र में तो आप पागल, सनकी या गुस्से वाले या जिद्दिल और कुड़ेल, जो भी जितना भी आपके लिए बोल सकते हैं वो कम है या सोच सकते हैं। तो वो उनकी तुच्छ सोच वाले ही, देखो किसी से जलन कौन करता है भाई, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ही आपने पढ़ाई होगा 11th-12th में भाई, यूपी बोर्ड से अगर कोई पढ़ा है तो भाई ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या वही है जलन के कारण, जब आपके स्तर पे वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता तो आपको गिराने की हर संभव कोशिश करता है, तो कुछ भी बोलेगा आपके लिए, तो उसकी तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। तो आपको खुश रहते हुए आगे बढ़ना है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको जानकारी चाहिए या पड़ोस के किसी व्यक्ति विशेष की आपको जानकारी चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मुझे नज़र आती है, लास्ट में मैं ज़रूर कहूँगी, कोई पड़ोस से ही कोई व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, कोई है जो आपको देखकर मन में लड्डू फूटा वाली भावनाएं रख रहे हैं। हो सकता है ये एहसास आपको हो चुका हो, नहीं हुआ है तो जल्द ही वो एहसास कराने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।